द ईयर वॉज 1647 और था एक राजा, सिर्फ 18 साल की आयु पर देखा सपना हिंदवी स्वराज्य का। और उसी हिंदवी स्वराज्य की पहली राजधानी और 26 साल तक छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन का प्राइड बनने वाला किला। ये किला बस एक दुर्ग नहीं बल्कि शिवाजी महाराज के सपनों का और हिंदवी स्वराज्य के स्वाभिमान का जीता जागता प्रतीक है। और रिसेंटली इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बनाया गया है। सुनने में तो काफ़ी प्राउड फीलिंग है, बट वन क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स कि इतने ऊंचे सपने को बनाने में कितना खून, कितना साहस और कितना बलिदान लगा होगा। एंड होपिंग टू फाइंड आंसर्स टू ऑल दिस क्वेश्चंस, I got a chance to visit the king of forts, Rajgarh. अब राजगढ़ सिचुएटेड है पुणे से तकरीबन 60 और मुंबई से 200 किलोमीटर की दूरी पर। और हम अर्ली मॉर्निंग मुंबई से निकल जाते हैं टुवर्ड्स पुणे। तो लगभग 3.5 से 4 घंटे की ड्राइव के बाद और खड़कवासला डैम व्यू को एंजॉय करके हम पहुंचते हैं पाली विलेज। और इस ट्रैक को स्टार्ट करने के 2 पॉइंट्स हैं। एक है पाली दरवाज़ा रूट जहाँ से हम स्टार्ट करने वाले थे, और दूसरा है गुंजौनी रूट जो कि चोर दरवाज़ा की एंट्रेंस पर हमें ले जाता है। अब पाली दरवाज़ा रूट से स्टार्ट करने के हमारे पास 3 रीजंस थे। पहला, चोर दरवाज़ा यानी गुंजौनी रूट कुछ रीजन से बंद था। और दूसरा और तीसरा रीज़न सुजल और आर्या, क्योंकि पाली रूट कंपेरेटिवली इजी है और इन दोनों का ये पहला ट्रैक होने वाला था, इसलिए हमने पाली रूट चुनना सही समझा। भी ऑफिशियली इस ट्रैक को स्टार्ट कर चुके हैं। 5:10 हो रहा है अभी। 6:30 तक ऊपर, मतलब जहाँ हमको टेंट लगाना है, आज टॉप पे नहीं आना है, जहाँ टेंट लगाना है वहाँ तक पहुँचने चाहिए 6:30 तक, तभी सनसेट देखने मिलेगा। और ये है सब लोग ये देखो नए ट्रेकर्स 15 मिनट में बैठ गए। ये हम दोनों उठला डायरेक्ट उठला। जैसे ही हम असेंड करने लगते हैं समझ आता है कि क्यों इसे लोग इजी रूट कहते हैं, क्योंकि कोई स्टीप इंक्लाइन नहीं, कोई टफ टेक्निकल चीज़ नहीं, बस ग्रेजुअल असेंड। और मैं थोड़ा सरप्राइज भी था बिकॉज पीक समर्स में हम लोग डेंस फॉरेस्ट और ट्री लाइन के बीच से ट्रैक कर रहे थे, वो भी सह्याद्री में। अब सह्याद्री माउंटेन रेंज फेमस है ग्रीनरी के लिए, क्योंकि मानसून में यहाँ पे जम के बारिश होती है। पर समर्स में ऐसी ग्रीनरी और डेंस फॉरेस्ट देखकर तो मैं भी शॉक में था, क्योंकि पीक समर्स में यहाँ 40 to 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। और इस टाइम ऐसी ग्रीनरी देखना और एक्सपीरियंस करना बहुत बड़ी बात है। पर जैसे ही हम थोड़ा ऊपर गए ट्री लाइन ख़त्म हुई और हम इंटर करते हैं लाइफलेस ज़मीन पर, और वहीं से शुरू होते हैं ये रॉक कट स्टेप्स। अब जो ट्रैकर्स है उनको पता होगा कि स्टेप्स चढ़ना इतना आसान नहीं होता है, और वो भी इतने बड़े हो तो और मुश्किल होती है। जब तक ग्रेजुअल इंक्लाइन कर रहे थे ना कुछ नहीं लग रहा था, पर जैसे ये स्टेयर्स चालू हुए ना फट रही है। बहुत बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग है ये स्टेयर्स।
अब हम चलते 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 लगभग 1.5 घंटे बाद पहुंचते हैं पाली दरवाज़ा, जो कि इस फोर्ट का मेन एंट्रेंस है। और दरवाज़ा एंटर करते ही फोर्ट की फोर्टिफिकेशंस ऑन द वे दिखने लगती है। और वहीं से 10 से 15 मिनट और हाइक करके हम पहुंचते हैं फोर्ट का सेकेंड दरवाज़ा। और वहीं से लगभग 10-15 मिनट और हाइक के बाद हम पहुंचते हैं जहां आज हमें टेंट सेटअप करना था, पद्मावती माची। जब हम लोग आए थे पूरा क्लियर वेदर था, ऐसा लग रहा था जाके ऊपर बस सनराइज सनसेट देखेंगे। ये देखो मुँह हो गया। अब टेंट सेटअप करने से पहले हम डिसाइड करते हैं इस माची को एक्सप्लोर किया जाए, क्योंकि अभी तक अंधेरा हुआ नहीं था। तो निकल गए हम इस माची को एक्सप्लोर करने। और एक्सप्लोर करते करते हमें इस माची के सिग्निफिकेंस के बारे में पता चलता है कि इस माची पर पद्मावती माता का टेम्पल और पद्मावती लेक है, इसलिए इसे पद्मावती माची कहा जाता है। और शिवाजी महाराज के ज़माने की गन पाउडर फैक्ट्री भी इसी माची पर है। और ऐसी टोटल 3 माची इस फोर्ट पर है, एक पद्मावती माची, दूसरी सुवेड़ा माची और तीसरी संजीवनी माची। बट एक माची को हमें एक्सप्लोर करते करते रात हो जाती है, तो हम डिसाइड करते हैं कि बाकी 2 माची और समिट यानी राजगढ़ का बाले किला हम कल एक्सप्लोर करेंगे। इसलिए हम पद्मावती माची पर टेंट लगाने लगते हैं। और टेंट लगाने के बाद हमने मैगी भी बनाई। और जब हम मैगी बना रहे थे तब मुझे रियलाइज़ हुआ माउंटेन्स में लग्जरी होना इज़ नॉट ओनली अबाउट हैविंग डिलीशियस फूड और हैविंग अ मैट्रेस टू स्लीप ऑन, बल्कि असली लग्जरी तो हमारे साथ आने वाले लोग होते हैं, जिनके साथ आपका अनफिल्टर्ड वर्जन बाहर आया है। कोई प्रिटेंड करना नहीं, कोई फेकनेस नहीं, जस्ट द रियल यू। और मैगी खाते ही हम लोग सो गए, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठ के सुवेला माची जाके सनराइज़ देखना था। चलो तो सोते अब, कल जल्दी उठना है 5 बजे के आसपास, क्योंकि सनराइज़ देखने जाना है सुवेला माची की तरफ, तो जल्दी उठना पड़ेगा कल। गुड नाइट। बट रात में हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है। भाई साहब, यहाँ पे इतना खतरनाक तूफान है, पूरा टेंट हिल रहा है, मैं सो ही नहीं पा रहा हूँ। अभी 2 बज रहे, मुझे तो ऐसे लग रहा है टेंट उड़ जाएगा। 10 बजे हम लोग टेंट में घुसे कि सोते सोते कल उठना है जल्दी। 2 बज रहा है अभी, मुझे नींद नहीं आया है, तीनों पूरे गायब है। इतने भी ट्राई करते हैं वापस सोने का, 2-3 घंटा सोने मिला तो भी ठीक है। देखो ये देखो, बहुत खतरनाक। एक अच्छी फॉगी मॉर्निंग को एंजॉय करके हम निकल जाते हैं संजीवनी माची की तरफ। वैसे प्लान तो सुवेला माची से सनराइज़ देखने का था, पर वेदर का इरादा कुछ और था, तो हमने भी प्लान चेंज किया और निकल गए संजीवनी माची। अगर आप पाली दरवाजे से आ रहे हो तो ये नीचे से पद्मावती माची से आप आते हो, और यहाँ पे पूरे डाइवर्जन है। तो ये साइड है पाले किला और ऊपर, और ये साइड है संजीवनी माची, जहाँ पे अभी हम जा रहे हैं। अब मैं फोर्ट्स और माउंटेन्स के बारे में रिसर्च करता रहता हूँ, और वैसे ही राजगढ़ पे आने से पहले भी मैंने इस फोर्ट के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी थी। और तब मुझे समझ आया संजीवनी माची का सिग्निफिकेंस इस फोर्ट के लिए काफ़ी रहा है, क्योंकि ये एक टैक्टिकल चेक पॉइंट हुआ करता था। और इसकी स्ट्रेटेजिक डिज़ाइन इंक्लूड करती है डीप ट्रेंचेस, जो कि वॉल्स को बेस्टियन से सेपरेट करते हैं, जिसे कालेश्वरी बुरुज बोलते हैं। और सच बताऊँ तो संजीवनी माची जाने का रास्ता ऐसे फॉगी वेदर में इतना प्यारा लग रहा था कि हम वही जाकर आधा घंटा बैठ गए। एंड बैठे बैठे वी ऑल्सो शेयर्ड मेनी थॉट्स, और उसी थॉट में से एक मेरे माइंड को बार बार क्रॉस कर रहा था कि हम पैसे के पीछे तो बहुत भागते हैं, बट मनी इज़ नॉट द अल्टीमेट गोल, वो तो बस साधन है। असली गोल है फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ ट्रैवलिंग हाउएवर वी वांट, फ्रीडम ऑफ स्पेंडिंग टाइम विथ लव्ड वंस,
freedom to be with the people that actually support, care and wants you to grow. अब काफ़ी बातें और रेस्ट करने के बाद हम निकल जाते हैं बाले किला की तरफ, क्योंकि वेदर फोरकास्ट में क्लियर वेदर दिखा रहा था, तो हमने सोचा कि निकलते हैं समिट पुश के लिए। अभी जा रहे हैं हम लोग समिट पुश के लिए, जो कि बाले किला पे है। संजीवनी माची से अभी आए हम लोग, अभी समिट के लिए जा रहे हैं। कल हम लोग ने समिट नहीं किया, 80% पे आके रुक गए थे टेंट लगा के, और अभी जाएंगे समिट के लिए। शायद और आधा घंटा लग सकता है, 20 मिनट लग सकता है। वेदर बहुत प्यारा है देखो। पर वापस प्लान चेंज हो जाता है और हम डिसाइड करते हैं पहले सुहेला माची जाया जाए और फिर समिट करेंगे, क्योंकि हमें एक शॉर्टकट मिल जाता है। देखो कैसे होता है शॉर्टकट लेने के चक्कर में। शॉर्टकट जा रहे हैं अभी यहाँ पे सुहेला माची। और इतनी धूप में हम सुहेला माची की ओर बढ़ते हैं। अब थोड़ी देर चलते ही ऐसा लगना चालू हो गया था कहीं गलती तो नहीं कर दी ये डिसीजन लेके, क्योंकि बहुत एनर्जी ड्रेन हो चुकी थी। और टायर्डनेस का मेन रीज़न था डिहाइड्रेशन, क्योंकि अब पानी बचा नहीं था हमारे पास। बट वी पुश्ड आवरसेल्फ। और थोड़ी देर चलते ही सुहेला माची का जो व्यू दिखता है हमें, अनबिलीवेबल। सारा टायर्डनेस वही का वही ख़त्म। और अब निकल जाते हैं हम समिट पुश के लिए। एक तो वेदर इतना ह्यूमिड हो गया था, समिट और चैलेंजिंग होने वाला था। ह्यूमिडिटी अचानक से इतनी बढ़ गई है ना, सुबह से इतना प्यारा वेदर था, लिटरली ठंड लग रही थी। बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है। एक तो ठंड में आओ, मतलब विंटर के सीज़न में, या फिर बारिश में आओ। टफ नहीं है कोई चढ़ना, तो बारिश में भी आ सकते हो। बेस्ट तो वही है, सितंबर अक्टूबर का टाइम बेस्ट रहेगा आने के लिए यहाँ पे। एंड वेदर फोरकास्ट टर्न्स आउट टू बी ट्रू, क्योंकि जैसे ही हम बाले किला की तरफ बढ़ रहे थे, धीरे धीरे वेदर क्लियर हो रहा था। जब तक हम पद्मावती माची, संजीवनी माची और बाकी फोर्ट एक्सप्लोर कर रहे थे, रास्ता एकदम नॉर्मल था। ग्रेजुअल असेंट्स और डिसेंट्स थे, पर बाले किला जाने के लिए ऐसा नहीं था। वहाँ पर 85 डिग्री का स्टीप असेंट, और वो भी स्टोन कार्व स्टेयर्स से, और कई तो स्टेयर्स भी टूटी हुई थी। और अगर आप भी बाले किला जाने की सोच रहे हो तो बहुत केयरफुली है ना, क्योंकि पास्ट में वहाँ एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। और इस टफ पैच को क्लाइंब करते ही हम पहुंचते हैं बाले किला का मेन एंट्रेंस, और मेन एंट्रेंस से कुछ देर और 10-12 सीढ़ी चढ़ के हम पहुंचते हैं टॉप ऑफ राजगढ़।